हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी 11 मंथ्स ओल्ड डॉटर का रूटीन शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है झटपट में और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्प्राउटेड ग्रीन मूंग दाल ले ली हूँ और इसे हम मिक्सी में डाल लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी धनिया पत्ता, फिर जाकर के थोड़ा सा लहसुन एंड साथ ही में ज़ीरा भी डालूँगी और आप अदरक भी डाल सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं। और इसमें मैं कोई भी चिली का यूज़ नहीं की हूँ क्योंकि ये ब्रेकफास्ट मैं इस तरीके से बना रही हूँ क्योंकि हम भी खा पाए और साथ ही साथ मेरी बेटी भी खा पाए। अगर मैं स्टार्टिंग में ही मिक्सी के टाइम में ही डाल देती मिर्ची तो मैं अपनी डॉटर को नहीं खिला पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखा होता। तो ग्रीन मूंग दाल का जो बैटर है वो बनके तैयार हो गया है और इस साइड में हम थोड़ा सा कटिंग वगैरह कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑनियन ली हूँ, तो इस तरीके से अच्छे से हम ऑनियन को पील कर लेंगे, उसका जो भी छिलका वगैरह होता है एंड हम इसे एकदम फाइन चॉप करेंगे ताकि हमारे जो मुंह में पड़े ना, मतलब जब जाए तो एकदम सॉफ्ट सा लगे, ज़्यादा हार्ड ना लगे। तो इस तरीके से आप भी एक मेहनत में दो दो काम कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि अलग से बच्चे के लिए कुछ बनाना है और अपने लिए कुछ बनाना है। बस कुछ चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जो कि हमारे जो बच्चे के लिए खाने में जो हम खिलाएंगे उसमें वो ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं प्याज एंड उसके बाद में जो हमारी हरी मिर्ची है वो ऐसे चॉप करके साइड कर लूँगी और जो हमारा जो ग्रीन मूंग दाल का जो बैटर था इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। इस तरीके से देख ही रहे हैं। और अब मेन काम है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा निकालूंगी बैटर क्योंकि ये मेरी बेटी के लिए मैं अलग कर ली हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी एडेड नहीं है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसमें मैं देखिए ज़्यादा नमक डाली हूँ और अच्छे से हम इसके मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में भी मैं नहीं रखी हूँ, थोड़ा दरदरा ही पीसी हूँ। एंड अगर आप चाहे तो एज अ डोसा की तरह भी आप इसे बहुत ही फाइन पीस सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दरदरा ही पसंद है इसीलिए मैं इस तरीके से ही पीसी हूँ। एंड अभी आशवी सो रही है तो कोशिश मेरा बस यही है कि झटपट से ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि आशवी जब उठ जाए तो मैं उसको टाइम दे पाऊँ। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मैं अपना चटनी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जो हमारा चीला वगैरह रहता है इसके साथ ना धनिया पत्ता का जो चटनी होता है, धनिया पत्ता टमाटर का जो कॉम्बिनेशन वाला चटनी होता है बहुत ज़्यादा यमी लगता है। तो इस तरीके से आप भी चटनी बना लीजिएगा ज़रूर। चीला के साथ चटनी वगैरह ही अच्छा लगता है, दही भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए आशवी उठ गई है। क्या हो गया आशवी को? आशवी आजा 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 बाबू आजा। क्या हो गया? क्या हो गया आशवी? सबको हाय बोल दो, हाय हाय कर दो, हाय कर दो, हाय हाय कर दो सबको, हाय। चलो चलो। तो मैं लो फ्लेम करके गई थी आशवी के पास और आशवी को ऐसे ही हॉल रूम में रख दी हूँ ताकि आशवी खेलेगी। एंड जब तक आशवी खेलेगी तब तक मैं अपना काम वगैरह जो भी है चटनी वगैरह का प्रिपरेशन वो फटाफट कर लूँगी। एंड मुझे बस ये है कि आशवी किचन रूम में ना आए, तो फिर वो साइड में चली गई। तो यहाँ हमारा जो चीला का बैटर है इस तरीके से हम पैन में स्प्रेड कर लेंगे। बट कोशिश आप ये करिएगा जब भी चीला वगैरह बनाते हैं कोई भी चीला, तो गैस को ना एकदम हाई फ्लेम में कर लीजिएगा और तवा को एकदम ज़्यादा हीट होने दीजिएगा। फिर उसके बाद जब चीला का बैटर आप डालने वाले होंगे तब लो फ्लेम कर दीजिएगा, फिर चीला डालिएगा। इससे क्या होगा, चीला चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छे से चीला फिर अच्छे से निकल भी जाएगा। और साथ ही साथ मैं ऊपर में टॉपिंग भी की हूँ जो कि प्याज एंड हरी मिर्च। तो इस तरीके से आप भी थोड़ा दिमाग लगा करके यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप चीला वगैरह बनाने का सोच रहे होंगे और ये भी कन्फ्यूज़न में होगा कि बच्चे को कैसे दे, फिर हमें भी खाना है, तो इस तरीके से अलग से चॉप करके रख लीजिएगा एंड ऊपर से टॉपिंग कर दीजिएगा। फिर आपके लिए भी अलग से हो जाएगा एंड बेबी के लिए भी अलग से हो जाएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से ही करती हूँ, तो एक ही काम में मेरा दो दो चीज़ तैयार हो जाता है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट पैक कर दे रही हूँ। आशवी तब तक खेल रही है, तब तक झटपट कर ले रही हूँ। तो यहाँ एप्पल वगैरह सब कुछ है वो पैक कर दे रही हूँ एंड ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल करके ताकि अच्छा लगे खाने में। एंड यहाँ देखिए टिफ़िन हो चुका है एकदम पैक और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और आशवी थोड़ा रोने भी लगी थी, इसलिए मैं झटपट से सब कुछ पैक कर लिया। आप लोग को एकदम अच्छे से नहीं दिखा पाई। तो चलिए अब आशवी को टाइम देते हैं।
मम्मा मम्मा मम्मा, कैसे मुंह बना रही है? मम्मा बोलो, मम्मा माँ 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 माँ। जा, माँ नहीं बोलेगी, माँ बोलो, माँ। पापा पापा की बेटी है, हाँ, पापा की बेटी है। चलो ब्रेकफास्ट नहीं करना? ये चल। चलिए अब मैं अपनी बेटी को समय दूंगी, तो थोड़ा सा आशवी को पैम्पर वगैरह करती हूँ, इस तरीके से आशवी के साथ मस्ती करती हूँ। और अभी मैं आशवी का कर रही हूँ ऑयल मसाज। तितली उड़ी उड़ न सकी, तितली उड़ी उड़ न श्री राम जय राम जय। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं आशवी शांति से तभी तेल लगवाती है जब मैं थोड़ा गाना वगैरह गाती हूँ और उसका कोई फेवरेट वगैरह गाना गाती हूँ जो वो सुनती है, राइम्स वगैरह, तो फिर वो पूरा खुश हो जाती है। तो चलिए अब आशवी को फटाफट तैयार कर देते हैं, अच्छा कपड़ा पहना देते हैं। और आपको पता है क्या, जब आशवी को मैं तैयार कर देती हूँ, एंड सबसे मेन पार्ट ये है कि आशवी को जब मैं पाउडर वगैरह लगाती हूँ ना जब मेरा ब्रश से, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसको ना नींद आने लगता है, वो बहुत इंजॉय भी करती है। बाय बाय। तो आज के रूटीन में आप देख ही रहे होंगे जो जो चीज़ शेयर कर रही हूँ वो सब जेन्यून है, मैं यही सब करती हूँ। और साथ ही साथ अब ये भी सोच रहे होंगे कि आशवी को मैं नहलाई नहीं, तो अभी वो छींक रही थी थोड़ा सा, आप देख ही सकते हैं, उसे ना थोड़ा सर्दी सर्दी सा लगा हुआ है, इसीलिए मैं ना डेली नहीं नहाती हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है कि आशवी को सर्दी जैसा लग रहा है तो थोड़ा दिन दिन पे ही नहाती हूँ। तो चलिए आशवी का भी चीला वगैरह बना लेते हैं। यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो ड्राइंग रूम था उसका ना एक लाइट ना ख़राब हो गया था, तो फिर एक भैया आए इसे ठीक करने के लिए। एंड आशवी यहाँ पे देखिए पीछे ही पड़ गई है और बार बार वो भी टेबल के पास जा रही है। मुझे तो बस डर लग रहा था कि आशवी मतलब इधर उधर हिला ना दे टेबल वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा ना हिल रहा था इसीलिए। और यहाँ देखिए आशवी का जो चीला है वो एकदम तैयार हो गया, आप देख ही सकते हैं। एंड थोड़ा देर हो गया था ना तो वो चीला एकदम सॉफ्ट हो गया था, जैसे थोड़ा सा हार्ड था स्टार्टिंग में, उसके बाद में थोड़ा देर तक ऐसे ही जब छोड़ दी मैं तो एकदम सॉफ्ट हो गया। तो आशवी को इस तरीके से मैं मैश कर करके खिला रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो अभी आशवी अब एक हफ्ते 10 दिन बाद तो आशवी 1 साल की हो ही जाएगी। तो अभी मैं आशवी को नमक वगैरह सब दे रही हूँ, साथ ही साथ फिंगर फूड का जो आइटम है वो सभी मैं आशवी को दे रही हूँ। और मैं अब क्या करती हूँ, आशवी को थोड़ा सा खिला देती हूँ, जितना मतलब मुझे लगता है कि हाँ अब आशवी का ऑलमोस्ट पेट भर गया है। फिर थोड़ा जैसे 70% पेट भर जाता है तो आशवी को मैं ही खिलाती हूँ। उसके बाद 30% मुझे लगता है कि थोड़ा सा और खा सकती है, तो मैं ना आशवी के ही हाथ में दे देती हूँ और उसे ना स्टील के प्लेट में डाल के दे देती हूँ और नीचे बैठा देती हूँ, ताकि उसे जितना भी गंदा वगैरह करना होगा तो अपना नीचे बैठ करके करेगी, जितना भी गिराना होगा तो इस तरीके से गिराएगी। तो ना जब भी मैं उसे इस तरीके से नीचे जब बैठाती हूँ तो उससे पहले ना ये मेक श्योर करती हूँ कि फ्लोर वगैरह एकदम साफ़ हो, क्योंकि बच्चा फिर नीचे गिराएंगे फिर वही उठा करके खाएंगे, तो फिर वही फ्लोर वगैरह साफ़ कर देती हूँ पहले ही। और कोशिश करती हूँ कि चप्पल वगैरह भी उस टाइम ना पहनूँ और आसपास चप्पल पहन के ना घूमूँ। तो यहाँ देख ही सकते हैं आशवी नीचे बैठी है और बस इसका तो पेट भर गया है, बस इसे एंजॉय करना है और सब कुछ इधर से उधर फेंकना है। और इस तरीके से स्टील का प्लेट देख ही सकते हैं कैसे पटक रही है, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, इसीलिए मैं दूसरे वाले प्लेट सब में नहीं देती हूँ क्योंकि वो एकदम तोड़ ही देगी। तो चलिए आशवी का हो गया, बहुत देर तक वो नाटक कर ली, इंजॉय कर ली और बहुत ज़्यादा ढोल भी बजा ली प्लेट से। तो अभी मैं फटाफट अच्छे से क्लीन कर लूँगी फ्लोर, नहीं तो फिर जा कर के वहाँ पे क्या होता है कई बार चींटी वगैरह चलने लगता है वही सब चीज़ में और खाता है और फिर आशवी भी चली जाती है उठाने के लिए। तो ये सब चीज़ भी हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो और हम तुरंत क्लीन कर लें, ताकि फिर आशवी अगर नीचे फ्लोर पे खेले भी तो ये टेंशन ना हो कि फिर कुछ मुँह में ना डाल ले, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं तो हर चीज़ मुँह में ही डालते हैं। और जब भी आशवी अच्छे से खा पी लेती है उसके बाद बस मेरे पीछे पड़ जाती है, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ बस आशवी मेरे पीछे पीछे आती है। तो अभी आशवी को ये था कि मैं आशवी को टाइम दूँ और आशवी को खिलाऊँ, तो बस थोड़ा सा रूम में खिलाती हूँ एंड थोड़ी देर बाद में मैं थोड़ा छत पे भी आ जाती हूँ और आशवी को बहुत मज़ा आता है, थोड़ा सा वो वॉक करती है, इधर उधर घूमती है और जब थक जाती है तब उसे नींद आता है। तो इस तरीके से मैं सोची कि आशवी के लिए वॉकर वगैरह ला देती हूँ, तो वॉकर में मैं ऐसे बैठा देती हूँ और आशवी फिर खेलती रहती है।
तो देखिए इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें बच्चे को भी टाइम देना होता है और साथ ही साथ घर का भी काम करना होता है और खाना वगैरह भी बनाना होता है। तो जब तक आशवी खेलती है तभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा काम वगैरह निपटा लूँ, और खाना वगैरह का जो भी प्रिपरेशन होता है मेरा ज़्यादातर ये कोशिश रहता है कि जब आशवी सो रही होती है तभी मैं खाना वगैरह का तैयारी करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि आशवी किचन में ना आ जाए, क्योंकि आपको पता है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेस है और कभी भी गलती से कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। तो बस ऐसा कुछ भी ना हो, इसी के चक्कर में जब भी कोशिश करती हूँ आशवी सो जाए तब मैं खाना वगैरह का तैयारी करती हूँ, भले थोड़ा सा लेट हो वो चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ रिस्क वगैरह नहीं लेना है मुझे। तो चलिए आशवी का तो ऐसे पेट भरा था और आशवी खेलते खेलते फिर थक गई, और यहाँ पे आशवी को थोड़ा सा मैं टाइम दिया एंड आशवी एकदम सो गई। तो अब जब तक आशवी सोएगी तो मेरा काम ये रहता है फटाफट मैं खाना वगैरह का तैयारी करती हूँ, जो लंच बनाना होता है। तो आशवी ऐसे आराम से सो रही है और मैं निश्चिंत से अपना लंच वगैरह बनाऊंगी। तो मेरा लंच बन के एकदम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मैं अब आशवी का लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं आशवी के लिए बना रही हूँ दलिया, आप देख ही सकते हैं। तो दलिया में मैं थोड़ा सा मसूर का दाल भी ऐड कर दी, और दलिया आप ज़रूर से दें, क्योंकि दलिया में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन होती है, जो कि बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए मैं आशवी को भी कोशिश करती हूँ कि हमेशा लंच के टाइम में मैं दलिया दूँ, और मेरा ज़्यादातर लंच के टाइम में आशवी को दलिया, खिचड़ी नहीं तो कभी चावल दाल को ही अच्छे से मैश करके यही सब देती हूँ। कोशिश ये रहता है कि मैं ब्रेकफास्ट में एंड लंच के टाइम में थोड़ा सा हैवी मील ही दूँ, ताकि वो पूरा एनर्जी फील करे और उसका पेट भी पूरा भरा रहे, ताकि वो मुझे ज़्यादा परेशान ना करे। अगर बच्चे को हम एकदम अच्छे से पेट भर खिला देंगे तो वो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे और वो खुद में भी खेलेंगे, तो हम भी अपना बाद बाकी का और भी बहुत सारा काम कर पाएंगे। तो दलिया आप जब भी बनाते हैं तो आप इसमें बहुत सारा वेजीज भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखी हूँ। तो बस मैंने आलू को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है एंड इस तरीके से घी और ज़ीरा डाल के फ़ौरन दे दी, एंड साथ ही में आलू एंड जो हमारा दलिया और मसूर दाल था उसे भिगो के रखी थी, तो उसे इस तरीके से डालोगे, थोड़ा सा हम अच्छे से चलाएँगे, फिर थोड़ा ज़्यादा पानी डाल करके हम सीटी लगा देंगे। तो दलिया का बहुत अलग अलग यूजेस है, आप अलग अलग तरीके से बना भी सकते हैं। कभी आप दलिया का खीर बना सकते हैं, कभी खिचड़ी बना सकते हैं, और दलिया बहुत ही ईजिली पचता भी है, और साथ ही साथ अगर हम बच्चे को दलिया देते हैं तो बहुत ही लंबे समय तक एनर्जी फील करते हैं बच्चे, और उन्हें भूख नहीं लगता है जल्दी जल्दी। तो यहाँ देखिए आशवी अपने पापा का आवाज़ सुनते ही उठ जाती है, लेकिन एकदम अभी नींद में ही है, लेकिन फिर भी इसका आँख खुलता है जब भी इसके पापा आ जाते हैं। तो फिर भी इसके पापा कैसे करके आशवी को सुला दिया, और हम लोग थे कि थोड़ा लंच कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आशवी को भी अच्छे से लंच वगैरह करवा देंगे। तो अभी देखिए आशवी अपने पापा के साथ पूरा इंजॉय करती है, मस्ती करती है और मुझे बिल्कुल भूल जाती है। तो मेरा लंच हो गया कंप्लीट, और जब भी मैं लंच कर लेती हूँ उसके बाद मेरा आदत है कि कुछ भी मीठा खाऊं, जैसे कि चॉकलेट वगैरह खाना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए आशवी भी पूरा इंजॉय कर रही है, उसके पापा जय श्री राम जब भी बोलते हैं तो इस तरीके से हाथ ऊपर उठाती है। क्या जय श्री राम, मुस्की देखो इसका मुस्की। तो मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा जय श्री राम करते रहते हैं, और आशवी भी बहुत यूज्ड टू हो गई है, वो भी करती है। तो अभी आशवी बहुत ज़्यादा खेल रही है। तो चलिए अब आशवी का फटाफट हम जो मील है वो तो तैयार हो चुका है, तो एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आशवी को अब खिलाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया है, तो देखते देखते ऐसे ही मेरा दिन भी बीत जाता है, और बस बच्चे के साथ ही सारा काम भी करना पड़ता है और बच्चे को भी देखना पड़ता है। तो अभी आशवी थोड़ा पॉटी वगैरह कर दी थी, फिर मैं क्लीन करके अच्छे से आशवी को भी बेड में रखी हूँ, एंड आशवी को मैं फिर डायपर वगैरह पहना दूँगी। तो आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं कितने बार आशवी को डायपर चेंज कर रही हूँ, लेकिन गाइज़ ये था कि आज मैं आशवी के लिए ही पर्सनली वीडियो बना रही थी, तो इसीलिए आशवी को मैं डायपर पहनाई। अगर मैं आशवी को डायपर नहीं पहनाती तो बस दिन में ये ऐसे 10 बार सूसू करती है या फिर पॉटी करती, तो मैं बस उसमें ही बिज़ी रहती, फिर वीडियो वगैरह शूट नहीं हो पाता इसीलिए।
और यहाँ देखिए आशवी अपने पापा को सोने नहीं दे रही है और इस तरीके से चादर हटा रही है, कितना ज़्यादा परेशान कर दी। फिर मैं आशवी को हॉल रूम में लेकर आई और आशवी को अब थोड़ा सा चॉकलेट देके बजा रही हूँ ताकि आशवी उसमें बिज़ी रहे और मैं आशवी को खिला दूँ। तो आशवी के पापा का या मतलब मेरे हस्बैंड का थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो सो रहे हैं, तो सोची कि उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे हॉल रूम में आ गए हैं और आशवी को मैं खिला दी हूँ और साथ ही साथ थोड़ा प्रैम में भी गिरा दी थी। तो इस तरीके से साथ ही साथ मैं साफ़ भी कर लूँगी, नहीं तो फिर गंदा वो ऐसे ही जम जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा गंदा होके फिर चींटी वगैरह भी लगने लगता है। और आशवी को साथ में पानी भी पिला दी हूँ ताकि अब आशवी का पेट एकदम अच्छे से भर जाए। और आशवी का जब पेट भर गया तो बस वो इधर से उधर तहलका मचा दी थी, बस कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, परेशान कर रही है और रूम में भी जा रही थी, अपने पापा को भी परेशान कर रही थी। लेकिन मैं कैसे कैसे फिर आशवी को पकड़ी एंड जब टाइम हो गया, थोड़ा सा इवनिंग हो गया, तो देखिए आशवी को मैं तैयार कर दी हूँ और हम अभी नीचे वॉक पे जा रहे हैं। तो आशवी के पापा ऑफिस चले गए हैं और यहाँ पे देखिए आशवी इंजॉय कर रही है, आशवी और मैं वॉक कर रहे हैं और आशवी को बहुत मज़ा आता है वॉक करने में। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा आशवी का रूटीन। इसी तरीके से मैं अपना घर, खाना, बच्चा सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो अगर आपको मेरी बेटी का रूटीन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।